हेलो दोस्तों, स्टडी की पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रागैतिहासिक काल के मोस्ट की पॉइंट पढ़ेंगे, ज़्यादा विस्तार में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा हमारा, मिट्टी के बर्तन किस काल में शुरू किए गए थे। मिट्टी के बर्तन किस काल में शुरू किए गए थे। ऑप्शन ए पूर्व पाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी उत्तर पाषाण काल, ऑप्शन डी धातु पाषाण काल। ऑप्शन का राइट आंसर मैं कमेंट वीडियो के अंत में दे दूंगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपना टॉपिक में, प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में सबसे पहला टॉपिक हमारा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को मोस्टली हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला आता है प्रागैतिहासिक काल, जिस काल में मनुष्य द्वारा घटनाओं का कोई भी लिखित में विवरण नहीं मिला है, वो है हमारा प्रागैतिहासिक काल। जिस काल में मनुष्य द्वारा घटनाओं का कोई भी लिखित में विवरण नहीं मिला है, वो है हमारा प्रागैतिहासिक काल। अगला आता है हमारा आद्यऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित में लेख भी मिले हैं लेकिन उन लेखों को पढ़ा नहीं जा सका है, वो है हमारा ऐतिहासिक काल। ठीक है, अगला हमारा तीसरा आता है ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित समय साक्ष्य भी मिले हैं और उन्हें पढ़ा भी जा सका है। उदाहरण के तौर पे अशोक के अभिलेख। ठीक है, ऐतिहासिक काल हुआ जिसमें हमें लिखित में साक्ष्य भी मिले हैं और उन्हें पढ़ा भी जा सका है। उदाहरण के तौर पे अशोक के अभिलेख। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के कुछ उदाहरण हम देखते हैं, जैसे पत्थरों के प्राचीन औजार, जिन स्थानों पर मानव रहते थे उनके चिन्ह, पुरानी गुफाएं, जैसे कि भीमबेटका की गुफा जो कि मध्य प्रदेश में है। इसमें गुफा चित्रकारी का प्राचीन इतिहास मिलता है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। ठीक है, इस काल में मानव छोटे छोटे कबीलों या समूह में रहा करते थे। ठीक है, इस काल में मानव छोटे छोटे कबीलों या समूह में रहा करते थे। ठीक है, ये थे कुछ प्रागैतिहासिक काल के उदाहरण। आगे हम जाते हैं। प्रागैतिहासिक काल को हम 3 युगों में बांटा गया है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को 3 युगों में बांटा गया है। सबसे पहला है पाषाण युग, दूसरा आता है कांस्य युग, तीसरा आता है लोह युग। ठीक है, सबसे पहले पाषाण युग। ठीक है, पाषाण युग में आता है कि पत्थर के हथियार एवं औजार बनाए जाते थे। ठीक है, जो हथियार थे मोस्टली वो पत्थर के बनाए जाते थे। ठीक है, हथियार हो गए, औजार हो गए, कुछ भी जो काम करने के लिए उपयोग किए जाते थे। अगला आता है कांस्य युग। कांस्य युग में हथियार एवं औजार जो होते थे वो कांस्य बनाए जाते, इसीलिए इसे कांस्य युग कहा करते थे। ठीक है, अगला आता है हमारा लोह युग। ठीक है, लोह युग में लोहे का उपयोग शुरू हो गया था। ठीक है, इसलिए इसे लोह युग कहा जाता है। इसमें जो औजार होते थे, जो हथियार होते थे, वो उनमें लोहे का उपयोग होने लगा था बनने में। ठीक है, अब आता है हमारा कि पाषाण युग को निम्न भागों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले है कि पूरा पाषाण युग। पूरा पाषाण युग हमारा आता है 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक रहा। जो पूरा पाषाण काल है वो है 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक रहा। उसके बाद आता है मध्य पाषाण युग, जो कि 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, उसके बाद आता है नव पाषाण युग, जो है 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक रहा। आप इसे याद कर लेना, ये मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं तीनों। ठीक है, इनके सन वाइज। ठीक है, अब आते हैं पाषाण युग की कुछ मुख्य विशेषताएं। ठीक है, सबसे पहले पाषाण युग मानव सभ्यता का एक बेहद खास युग था। ठीक है, जो पाषाण युग था वो मानव सभ्यता का बेहद खास युग था। इस काल में मानव ने निम्न उपलब्धियां प्राप्त की, जैसे कि मानव ने पशुओं को पालतू बनाया। ठीक है, आग की खोज की, खेती करना सीखे, पत्थर की नुकीली कुल्हाड़ियों का प्रयोग कर जमीन साफ की। उदाहरण के लिए भारत की भीमबेटका गुफा पाषाणकालीन चित्रकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला आता है पाषाण एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है पत्थर। ठीक है, पाषाण एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है पत्थर। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है पूरा पाषाण युग। पूरा पाषाण युग में आता है लक्षण। ठीक है, इन्हें हम किस प्रकार से पहचानते हैं। पूरा पाषाण युग में मनुष्य के जीवन का मुख्य आधार क्या था? आखेट या शिकार था। ठीक है, पूरा पाषाण युग में मनुष्य के जीवन का मुख्य आधार क्या था? आखेट या शिकार। पॉइंट 2, पशुपालन का ज्ञान नहीं था। पूरा पाषाण युग में पशुपालन का ज्ञान नहीं था। पॉइंट 3, आग का आविष्कार हुआ पर उपयोग करने का ज्ञान नहीं था। पूरा पाषाण युग में आग का आविष्कार हुआ,
बट उपयोग करने का ज्ञान नहीं था। ठीक है, अब इनके हथियार किस प्रकार से बने होते थे? हथियार में अधिकांश औजार स्टिपिक पत्थर के बने होते थे। स्टिपिक मतलब एक नुकीले पत्थर के बने होते थे। ठीक है, एक अलग सा पत्थर होता है, स्टिपिक पत्थर होता था कोई, उससे बहुत नुकीले और धारदार पत्थर बनाए जाते थे जिससे वह शिकार करते थे अपने भोजन के लिए। अगला पॉइंट है हमारा, सन 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। ये मोस्ट की पॉइंट है दोस्तों, इन्हें याद कर लेना। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पुरापाषाण कालीन औजार की खोज की थी। ठीक है, अगला पॉइंट है, प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति जो है पलावरम नामक स्थान से प्राप्त हुई है। ठीक है, जो प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति जो है वह पलावरम नामक स्थान से प्राप्त हुई है। इसे भी आप पॉइंट को याद कर लेना। अगला आता है हमारा मध्य पाषाण युग। ठीक है, अगला आता है मध्य पाषाण युग। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हुई। सबसे पहले तो इस काल में पशुपालन की शुरुआत हुई। अगला पॉइंट है, मध्य पाषाण काल में औजार जो है मैक्रोलिथ अर्थात सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बनाए जाते थे। ठीक है, मध्य पाषाण काल में औजार मैक्रोलिथ अर्थात सूक्ष्म पाषाण पत्थर के बनाए जाते थे। ठीक है, अगला पॉइंट है, मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं, जैसे मिट्टी का सुराहीदार बर्तन जो कि इलाहाबाद यूपी से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला आता है हमारा नवपाषाण युग। ठीक है, नवपाषाण युग के कुछ लक्षण हम देखते हैं। सबसे पहले नवपाषाण युग में पहिए का आविष्कार हुआ। ठीक है, मनुष्य ने स्थायी निवास की शुरुआत की। कृषि खेती की शुरुआत की भी नवपाषाण युग से हुई है। ठीक है, कृषि में सबसे पहले प्राचीन फसल कौन सी थी? वो गेहूँ थी। ठीक है, ये पहले खाद्यान्न थी एवं जौ की थी। ठीक है, अगला कृषि का सबसे पहला अन्न की जो उत्पादन करने का स्थान जो है मेहरगढ़ था, जो कि बलूचिस्तान में, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में। आग के उपयोग की जानकारी थी, आग के उपयोग की जानकारी थी नवपाषाण युग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पशुपालन की शुरुआत हो गई थी और सबसे पहले जो पालतू बनाया था वो बनाया था कुत्ते को। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है, ये कभी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और पहला जो औजार कुल्हाड़ी बनाया गया था, इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? अत्रिपक्कम स्थान से। ठीक है, अत्रिपक्कम स्थान से प्राप्त हुए थे। ठीक है, अगला आता है हमारा ताम्र या पाषाण युग। ठीक है, ताम्र या पाषाण युग, जिसे हम तांबा या कांसा भी कहते हैं। ताम्र पाषाण युग को नवपाषाण युग के बाद का समय माना जाता है। यह सभ्यता 5000 ईसा पूर्व की थी। ठीक है, ताम्र पाषाण युग तांबे और पत्थर का मिश्रित युग था। किसका युग था? तांबे और पत्थर का जो मिश्रित युग था। अर्थात इस समय तक लोग तांबे से परिचित हो चुके थे और पत्थर के साथ साथ तांबे का उपयोग भी किया करते थे। ठीक है, इससे कांस्य युग का एक भाग कहा जा सकता है। ठीक है, मनुष्य द्वारा उपयोग की सर्वप्रथम जो धातु थी वो थी तांबा। ये मोस्ट की पॉइंट है, ये दोस्तों याद कर लेना। जो मनुष्य द्वारा उपयोग की गई सर्वप्रथम धातु कौन सी थी? तांबा थी। ठीक है, ताम्र पाषाण युग से संबंधित सबसे अधिक जो शोध मिले हैं वो है महाराष्ट्र में हुए हैं। कहाँ से हुए? महाराष्ट्र में। और इसमें कुछ स्थान जैसे दैमाबाद, जोरवे, चंदौली, इनाम गांव से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इन्हें जोरवे संस्कृति भी में भी रखा गया है इन्हें। ठीक है, किसको? जोरवे संस्कृति में भी रखा गया है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब आते हैं लोह युग। ठीक है, लोह युग ताम्र पाषाण युग के बाद का आने वाला युग है। ठीक है, अर्थात अब मानव पत्थर के औजार का उपयोग, फिर तांबे का उपयोग और उसके बाद लोहे का उपयोग भी करने लगा था। इस युग में लोहे के साथ साथ अन्य ठोस धातुओं की खोज भी की गई, जिसका उपयोग भी सीख लिया था। ठीक है, मानव ने। प्रागैतिहासिक काल के बाद आता है अद्यैतिहासिक काल, जिसमें सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को रखा गया। सिंधु सभ्यता की खोज से यह पता चला है कि एक नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि इसमें नगर नियोजन की साक्ष्य भी मिले हैं। जो सिंधु सभ्यता है इसको नेक्स्ट टॉपिक में रखेंगे, इसे मैं डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा, की पॉइंट पढ़ाऊंगा, ज़्यादा विस्तार में नहीं पढ़ाऊंगा। एग्जामिनर जो है वो की पॉइंट वाले देता है, ना कि विस्तार में। ठीक है, अगला आता है हमारा टॉपिक, इनके जो कुछ फैक्ट पढ़ेंगे अब। ठीक है, अब कुछ फैक्ट पढ़ेंगे। इतिहास के जिस काल की जानकारी के लिए लिखित साधन का अभाव है तथा मानव असभ्य जीवन जी रहा है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। याद कर लेना। इतिहास के जिस काल की जानकारी के लिए लिखित साधन का अभाव है तथा मानव असभ्य जीवन जी रहा है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है,
अगला पॉइंट है, जिस काल की जानकारी के लिए लिखित साधन तो उपलब्ध हैं परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है, उसे ही अध्ययतैसिक काल कहा जाता है। हड़प्पा का इतिहास काल भी इसी के अंदर आता है, अध्ययतैसिक काल में, ठीक है। अगला पॉइंट है, इतिहास कि जिस काल की जानकारी के स्रोत के रूप में लिखित साधन उपलब्ध हैं उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है, ठीक है। इतिहास कि जिस काल की जानकारी के स्रोत के रूप में लिखित साधन उपलब्ध हैं और उन्हें पढ़ा भी जा सका तो उन्हें ऐतिहासिक काल कहा जाता है, ठीक है। बेलन घाटी क्षेत्र पुरापाषाण कालीन के 3 चरणों में जुड़ा है, ठीक है। जो बेलन घाटी क्षेत्र है पुरापाषाण काल के 3 चरणों से जुड़ा है, ठीक है। अगला पॉइंट है, भीमबेटका से गुफा चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। भीमबेटका से गुफा चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में। अगला है, मध्य प्रदेश के आजमगढ़ तथा राजस्थान के बागौर से पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के आजमगढ़ तथा राजस्थान के बागौर से पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। अगला है, मेहरगढ़ से सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। मेहरगढ़ से सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अगला के पॉइंट है, नवपाषाण युग के हथियार बिहार के चिरांद नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नवपाषाण युग के हथियार बिहार के चिरांद नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इलाहाबाद के कोल्डी हवा स्थान से चावल के खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इलाहाबाद के कोल्डी हवा स्थान से चावल खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, आप इसे याद कर लेना। अगला पॉइंट है, मृदबाण निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य जो कि चौपानी मांडो से मिला है, ठीक है। मृदबाण निर्माण का जो प्राचीनतम साक्ष्य है जो चौपानी मांडो से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला है, मनुष्य के साथ पालतू पशु को दफनाने का साक्ष्य बुर्जहोम से मिला है। बुर्जहोम स्थान जो है वो है कश्मीर में, ठीक है। मनुष्य के साथ जो पालतू पशु को दफनाने का साक्ष्य मिला है वो बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है, जो कि है कश्मीर में, ठीक है। कुछ स्थान है आप याद कर लो, जैसे कि बगौर आपका पड़ता है राजस्थान में, ठीक है। बागौर जो है वो है राजस्थान में, लंगनाज जो है वो है गुजरात में, अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला है, सराय नहारा, चौपनी मांडो या मैगड़ा या दमदमा जो कि है ये यूपी में पड़ते हैं, ठीक है। अगला है, भीमबेटका आदमगढ़ जो कि है एमपी में, ठीक है, याद कर लेना। अगर वीडियो आपको पसंद आती है लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसके जितने भी वन लाइनर होंगे मैं अगली वीडियो में जितने भी वन लाइनर होंगे मैं वो वीडियो बना के आपके करूँगा ताकि इस टॉपिक पर आपकी अच्छी पकड़ बन जाए।